अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास यूनिट 1 कालब और कालबों का मक्ता इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें हम आज के लेसन में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि कालब होता क्या है, तो इसकी हम तारीफ़ करेंगे। उसके बाद कालब की कतारें और कॉलम क्या होता है, और नंबर 3 कालब का मर्तबा या आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कालब और कालबों का मक्ता यानी मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम कालबों के तारफ़ की बात करते हैं कि कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के मशहूर रियाजीदान आर्थर कैले ने पेश किया। यानी कि इसका कंसेप्ट सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने दिया था। तो अब हम इसकी तारीफ़ की तरफ चलते हैं। तो तारीफ़ में क्या है, नंबरों की मुस्ततिली या मुरब्बी तरतीब जिसको ब्रैकेट से बंद किया गया हो कॉलब कहलाता है। यानी कि नंबरों की मुस्ततिली तरतीब हो सकती है या मुरब्बी तरतीब हो सकती है, और उसको ब्रैकेट से या स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करना है, इसको हम कहते हैं कॉलब। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो कहेंगे द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स enclosed in pair of brackets is called matrix. A rectangular or square arrangement of numbers enclosed in pair of brackets is called matrix. तो इसकी मिसाल देखते हैं। मैंने अपने पास से नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5। तो मैं इसको कालब की शक्ल में लिखना चाहता हूँ। मैं पहले आपको तारीफ़ दोबारा से बता दूँ कि मुस्ततिली या मुरब्बी तरतीब लगानी है। तो मैंने क्या किया, उसकी तरतीब लगाई है 2 3 4 और 5। फिर क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया, तो मैंने कोई नाम ए रख दिया। तो ये क्या है, मैट्रिक्स। दूसरा कॉलम देखें 1 3 2 4। वही नंबर्स मैंने एक तरतीब में लिखे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, उसको मैंने कोई नाम बी दे दिया। तो ये हमारे पास कॉलम है या मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसकी कतारों और कॉलम की तरफ। तो कॉलम की कतारें क्या होती हैं, तो किसी कॉलम में अरकान की उफ़क़ी साख्त को कतार कहते हैं, या आप कह सकते हैं हॉरिज़ॉन्टली। किसी कॉलम में अरकान की उफ़क़ी साख्त को कतार कहते हैं, मतलब इसकी जो तरतीब है वो हॉरिज़ॉन्टली हो या उफ़क़ी हो। अब वही मैट्रिक्स मैंने दोबारा से लिखा है ए, जिसके अरकान थे 2 3 4 5। तो मैंने क्या करना है, इसकी एक बाकायदा से तरतीब लगानी है। तो देखें वही तरतीब है 2 3 4 5, तो मैट्रिक्स बन गया। अब मैं इसकी कतारों की बात करना चाहता हूँ, तो उफ़क़ी तरतीब देखेंगे 2 3 4 5। ये देखें, ये उफ़क़ी तरतीब, ये उफ़क़ी तरतीब। तो ये इसकी कतारें हैं, ये पहली कतार, ये दूसरी कतार। तो ये ए मैट्रिक्स की 2 कतारें। इसी तरह बी मैट्रिक्स की बात करें तो 1 3, ये पहली रो है या पहली कतार है, 2 4, ये दूसरी रो है या दूसरी कतार। तो उसके बाद हम कॉलम की तरफ चलते हैं। तो कॉलम क्या होता है, किसी कॉलम में अरकान की अमूदी साख्त को कॉलम कहते हैं। पहले हमने बात की उफ़क़ी, अब हम बात कर रहे हैं अमूदी तरतीब। तो अब अमूदी साइड पे पढ़ेंगे 2 4 3 5, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ अमूदी साख्त। तो ये इसके कॉलम हैं, तो 2 कॉलम है इसके। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स बी है मेरे पास, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें 1 2 3 4। तो ये पहला मैट्रिक्स, पहली रो, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो हमारे पास ये 2 कॉलम है। उसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कालब का मर्तबा क्या होता है। इसको उर्दू में कालब का मर्तबा और इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये होता क्या है, कतारों की तादाद और कालमों की तादाद को कालब का मर्तबा कहते हैं। मतलब इसमें हमने कतारों की तादाद और कालमों की तादाद को लिखना होता है, लेकिन याद रखें पहले आपने कतारों की तादाद लिखनी है, बाद में कालमों की तादाद लिखनी है। अगर हमने कालमों की तादाद पहले लिख ली, कतारों की तादाद बाद में लिखी, तो ये गलत हो जाएगा।
मैंने फिर से वही मैट्रिक्स लिखा ए, जिसके देखें वही अरकान 2, 4, 5, 6। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कतारें कौन सी हैं। अभी हम कतारों के बारे में पढ़ के हैं, तो उफ़की साख्त, ये एक कतार, दूसरी कतार, तो कतारों की तादाद कितनी 2, जिसको मैंने m का नाम दिया। इसी तरह से कालम देखें अमूदी साख्त में ऊपर से नीचे की तरफ, तो कालमों की तादाद कितनी 2, उसको मैंने n का नाम दिया। अब हमने लिखना है कालब का मर्तबा। तो कालब का मर्तबा क्या होता है? मर्तबे को लिखते हैं m/n या m×n। तो देखें कतारों की तादाद 2, कालमों की तादाद 2, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कालब का मर्तबा 2×2, या इसको हम पढ़ते हैं 2/2। अब ये तो था 2/2, जिसमें कतारें पहले लिख ली या बाद में लिख ली तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं, ऐसी मिसाल लेते हैं जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद मुख्तलिफ होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमें पता चलता है कतारें कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। तो मैंने डी मैट्रिक्स लिखा, तो इस पर गौर करें, हॉरिजेंटली पढ़ के देखें कितनी हो गई 1, 2, 3। तो कतारों की तादाद कितनी 3। कालमों की तादाद देखें ऊपर से नीचे की तरफ, कालमों की तादाद कितनी है 1। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मर्तबा कितना बना 3/1 या 3/1 या 3×। मैंने एक और मैट्रिक्स लिखा H, जिसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 1, 0, 6। तो अब मैं देखता हूँ इसकी कतारें कौन सी हैं। तो पढ़ें हॉरिजेंटली 2, 3, 4, ये पहली रो, 1, 0, 6 ये दूसरी रो। तो इसकी कतारें कितनी 2 कतारें। अब हम देखना चाहते हैं इसमें कॉलम की, तो देखें ऊपर से नीचे की तरफ 1, 2, 3। तो कतारों की तादाद 2, कॉलम की तादाद 3। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कॉलम का मर्तबा क्या बना 2×3 या 2/3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।